हेलो दोस्तों, एडू ब्लॉसम चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार के रतन पब्लिक सेक्टर यूनिट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से साल 2022 में 56 यानी 56 नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी की गई है। आज की इस वीडियो में हम इन 56 नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर 56 नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज 2022। नोटिफिकेशन के बारे में आप इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट https://plappс.indianoil.in पे जाके जानकारी कंप्लीट ले सकते हैं। हर तरह की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे भरनी है, पेमेंट फीस कैसे करनी है, इसकी डिटेल जानकारी आप इस लिंक को यूज करके ले सकते हैं। अगर हम बात करें इन वैकेंसीज के बारे में तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अनाउंस्ड ए नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर इंजीनियरिंग असिस्टेंट एज वेल एज टेक्निकल अटेंडेंट वैकेंसीज, जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। अगर हम पेज एंड पर्क्स यानी सैलरी की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, T&I हो या ऑपरेशंस हो, उसके लिए ग्रेड 4 का पे स्केल रखा गया है जो 25,000 से लेके 1,05,000 रुपए तक का है। इसी तरीके से टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 जो है वो 23,000 से लेके 78,000 का है। बेसिक पे, DA, HRA एंड अदर बेनिफिट विल बी एडमिसिबल एज पर द रूल्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो बड़ी अच्छी सैलरी फिगर उसके अकॉर्डिंगली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन 12 सितंबर 2022 है। लास्ट डेट टू अप्लाई 10 अक्टूबर 2022 है। टेंटेटिव डेट फॉर रिटन टेस्ट फॉर ऑल डिसिप्लिन होगा 6 नवंबर 2022 को और टेंटेटिव डेट फॉर SPPT टेस्ट फॉर ऑल डिसिप्लिन होगा 7 नवंबर 2022 से। इन केस ये 7 नवंबर 2022 को कंप्लीट नहीं होता तो ये 8 और 9 नवंबर 2022 तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट की 56 वैकेंसीज की तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में वैकेंसीज हैं। कईयों में 1 वैकेंसी है, कईयों में 11 वैकेंसीज है, कईयों में 6 वैकेंसीज हैं और स्क्रीन पे हमने आपके लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी बता दी है। टोटल 56 वैकेंसीज में 32 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं, 10 वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए है, 5 वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए है, 7 OBC, 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और 1 वैकेंसी फिजिकली डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए है और 9 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर बात करें हम एज लिमिट की तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल है, जैसे SC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए एज लिमिट एज पर गवर्नमेंट रूल्स है। कंप्लीट जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड पोजेस 10+2 यानी 12th की हो, साथ में डिप्लोमा हो या ITA हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल का डिप्लोमा आफ्टर लेटरल एंट्री ऑफ ITI होना चाहिए। यानी ITI करने के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू जो 2 साल का डिप्लोमा है वो या 3 साल का डिप्लोमा आप अगर कंप्लीट कर चुके हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स 55% होना चाहिए। अगर हम टेक्निकल अटेंडेंट 1 यानी ग्रेड 1 की एलिजिबिलिटी की बात करें क्वालिफिकेशन की तो अगर आपने मैट्रिक यानी 10th क्लास पास की है और ITI पास की है फ्रॉम गवर्नमेंट रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का कंसर्न्ड ITI ट्रेड में, जो डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन में है, तो आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और जो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है वो NCVT या SCVT के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सिलेक्शन मेथडोलॉजी यानी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। SPPT मीन स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा,
उसके बाद SPPT टेस्ट होगा। स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके एग्ज़ाम के नंबर काउंट नहीं होंगे। ये आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बट इसके नंबर काउंट नहीं होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट ऑफ द ओनली दोज कैंडिडेट हु आर कंसिडर्ड फिट इन SPPT। यानी रिटन टेस्ट होगा, नंबर तभी लगेंगे अगर आप SPPT में क्वालिफाई करते हैं। Candidate has to secure minimum 40% marks in written test to qualify for SPPT, and for SC/ST candidate minimum qualification marks 30% है, यानी 10% रिलैक्सेशन दी गई है for the reserved post। Candidate who secure minimum qualifying in written test shall be shortlisted for SPPT test in the ratio of 1:5, यानी एक पोस्ट के पीछे 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली फिर आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भारत सरकार की तरफ से सुनहरा अवसर दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अप्लाई करके नौकरी लेने का। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे एडू ब्लॉसम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम भारत सरकार और अलग अलग प्रदेश की सरकारों की तरफ से सरकारी नौकरियां की नोटिफिकेशन रेगुलर इस एडू ब्लॉसम चैनल पे देते रहते हैं। आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कभी भी इम्पोर्टेंट नोटिस आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो और आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, वो मौका आप कहीं गवा न दे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।